हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको अशुद्धियों का सुधार चैप्टर करा रही हूँ। इस चैप्टर में आपको अशुद्धियाँ किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है ये चीज़ सिखाई जाएगी। अशुद्धियाँ करना आपको पता है मानव का स्वभाव होता है। प्रत्येक मानव से कुछ ना कुछ अशुद्धि हो ही जाती है। चाहे अकाउंटेंट कितनी भी कोशिश कर ले, उससे कुछ ना कुछ अकाउंट बनाते समय कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उसके सुधार के लिए एक एंट्री की जाती है जिस सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। अशुद्धियों का सुधार इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक पक्षीय अशुद्धि यानी एक तरफ से, और द्विपक्षीय अशुद्धि यानी दोनों तरफ से अशुद्धियाँ। इसकी हम एग्जाम्पल के थ्रू, इसका एग्जाम्पल है क्रय बही में 1000 रुपया कम जोड़ा गया। क्रय बही में 1000 रुपया कम अंडर कास्टिंग परचेज बुक ₹1000। अब आपका जो परचेज है, परचेज आपका डेबिट होता है, आपको पता है इसका डेबिट शेष होता है। यदि हमारा कम जोड़ा जाए तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और जोड़ देंगे, तो आपका डेबिट साइड, परचेज में डेबिट साइड और जोड़ देंगे, तो आपकी एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होती है, लेकिन हमारा कैश में तो सही पोस्टिंग हो गई, केवल हमें पोस्टिंग करते हुए गलत हुई है, तो इसलिए हम कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। यानी कैश को आपको रिमूव करना है, कैश की जगह आपको सस्पेंस अकाउंट लगाना है। अगर यहाँ पे उल्टा हो, कम की जगह अधिक जोड़ा जाए, हमारी परचेज बुक में अधिक हो गया, तो जब अधिक हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, अपोजिट एंट्री बना देते हैं। हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो कैश तो हम लिखेंगे नहीं, कैश तो सही है हमारा, तो यहाँ सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री हो जाएगी। यानी यदि कम हो तो सीधा सिस्टम डेबिट में आता है, परचेज डेबिट में आएगा, और यदि आपका उल्टा हो तो परचेज क्रेडिट में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला है ₹500 की छूट दी गई। 500 की छूट हमने दे दी, परंतु बट्टे खाते में कोई खतौनी नहीं की गई। 500 की छूट दी, जब छूट दी तो एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे का खतौनी नहीं की गई, यानी हमने पोस्टिंग नहीं की। कैश तो अकाउंट से ही चला गया, लेकिन पोस्टिंग नहीं की, तो इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश आता, तो हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कर दिया। अगला है ₹200 के विक्रय की लेजर में 20 रुपये से खतौनी की गई। 200 रुपये लिखने थे, लेकिन हमने क्या करा, 20 से। सेल्स ₹200 वॉज पोस्टिंग इन द लेजर ₹20, यानी हमें लिखने थे 200 रुपये। जैसे आप सभी स्टूडेंट कर ही देते हैं, 1 0 कम कर देते, तो उसने क्या करा, 200 की जगह 20 रुपये जब पोस्टिंग करा था वो लिखे गए, तो कितने कम लिखे गए, 180। तो इसका मतलब कितने कम है आपके, कितने कम लिखे गए विक्रय बही में, 180 रुपये कम लिख दिए। तो पहले वाले ही हुआ, एक पक्षीय अशुद्धि हुई है, तो हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ जाएगी। अगला है ₹500 मालिक के लड़के को फीस दी गई। फीस दी, जब मालिक के लड़के को फीस दी, जब भी मैंने बताया था कि निजी खर्च के लिए निकाले तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो हमारी एंट्री होती ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होनी थी हमारी एंट्री, लेकिन हमने क्या करी, व्यापारिक खर्च में लिख दिए, हमने कर दी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने दो एंट्री गलत हुई, एक तो हमारी ड्राइंग बढ़ गई और ट्रेड, ड्राइंग हमारी घटी हुई है और ट्रेड बढ़ा हुआ है, तो हमारे दो अकाउंट में गड़बड़ हो गई। तो हमें सही करने के लिए जो सही है, यानी ड्राइंग हमारी आती तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जहाँ आपका कैश है वहाँ ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, जो गलती हुई है वो एंट्री आ जाती है, तो 500 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट, ₹150 की स्टेशनरी खरीदी गई, किंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ। देखिए, स्टेशनरी खरीदी, तो हमारी एंट्री क्या लिखते हैं हम, हमारी एंट्री होती स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी एंट्री होती, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हमारी एंट्री होती। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ रोकड़ बही में नहीं लिखा गया,
लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखा गया तो आप सोचेंगे कि कैश सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आना चाहिए था, नहीं, लेकिन नहीं, कैश हमारा कभी भी वो नहीं होता कि कैश किस चीज़ का है, ये चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट है फर्नीचर क्रय किया गया। फर्नीचर हमने खरीदा, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा 20,000 आ जाता है, लेकिन हमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। आठ हजार 20,000 लिखने थे लेकिन हमने 8,000 कर दिए परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो हमारा ये भी अकाउंट गलत हो गया और ये भी। आपका फर्नीचर अकाउंट में पैसे कम हो गए और परचेज अकाउंट में बढ़ गए, तो हम इसे रिमूव करने के लिए हम कैश की जगह परचेज लिखेंगे। लेकिन परचेज तो हमारा 8,000 का ही है, फिर 12,000 कहाँ गए, 20,000 में से 8,000 गए 12,000, तो 12,000 हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। इसे हिंदी में उचंत खाता कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। 8,000 आपका परचेज है, 12,000 आपके सस्पेंस यानी गलत हो गए और 20,000 रुपये फर्नीचर खरीदा गया। थैंक यू।